साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, साउथ कोलकाता, साउथ बेंगलोर, मैप खोलो, सब जगह साउथ साइड ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा ग्रीन, ज़्यादा पॉश दिखाई देती है आज की डेट में। आखिर क्यों? इसके पीछे सच में कोई रीज़न है या फिर सिर्फ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कोइंसिडेंस है? और अगर कोई रीज़न है तो क्या रीज़न है, और आप अपनी नेक्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ये कैसे और कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो? जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे। Why south of mostly every city in India is expensive? इसके पीछे मेरे हिसाब से 3 रीजंस हैं। सबसे पहला है हवा, यानी कि विंड। ज्यादातर सिटीज में, इंडिया की ही नहीं दुनिया में भी, हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। तो इंडस्ट्रियल एरा में जब फैक्ट्री से स्मोक निकलता था तो हवा पॉल्यूट हो जाती थी, इसलिए रिच लोग अपविंड साइड पे रहते थे, जिधर की साइड से हवा फ्लो करती थी, और पुअर लोग डाउनविंड, जहां स्मोक और पोल्यूशन जाता था फैक्ट्रीज से निकल के। यही पैटर्न यूरोप में बना, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिटीज प्लान करना स्टार्ट किया, वही कॉलोनियल टेम्पलेट यहाँ भी इम्प्लीमेंट हुआ। इसलिए मोस्टली जो सिटीज इस टाइम पे प्लान हुई थी, उनमें बड़े बड़े बंगलोज आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, एंड नॉर्मल जनता के लिए हाउसिंग नॉर्थ में मिलेगी। जैसे जैसे सिटीज एक्सपेंड हुई, साउथर्न एरियाज बिकेम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ देयर बेटर प्लानिंग। हवा का लॉजिक आई डोंट थिंक आज अप्लाई भी होता है कहीं भी, बिकॉज ऑफ आज जो अर्बनाइजेशन है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, धूप। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सन हमेशा थोड़ा साउथ से ट्रैवल करता है। इन शॉर्ट, साउथ फेसिंग घरों में ज्यादा नेचुरल लाइट होती है। पहले ये सिर्फ एक, अगर मैं बोलूं तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट था, बट धीरे धीरे ये मार्केटिंग एंगल बन गया। साउथ फेसिंग प्लॉट इक्वल्स टू मोर प्रीमियम। अब आप बोलोगे यार ऑब्वियसली ये इंडिया में तो हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी चीज है वास्तु। मेन गेट की डायरेक्शन भी अलग अलग कम्युनिटीज के हिसाब से वेरी करती है। बट जब बात धूप की आती है तो ये हम सभी देखते हैं कि कितनी धूप आएगी, किस टाइम की धूप आएगी, ठीक है। एंड दिस रीजन आज की डेट में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल अ बिल्डर डिसाइड्स अ प्राइसिंग, या किसी भी एरिया का जब प्राइस डिसाइड होता है कि किस बेसिस पे प्राइस चलेगा। इन दोनों का बेस्ट एग्जांपल इज मुंबई। कॉलोनियल टाइम में पोर्ट्स, ट्रेड और ब्रिटिश ऑफिसेज सब साउथ मुंबई में थे। मरीन ड्राइव, मालाबार हिल, कफ परेड, ये सब वही जगह हैं जहां से आज इंडिया के मोस्टली बिजनेस हाउस निकले हैं। सी व्यूज, लिमिटेड लैंड और ओल्ड मनी ने मिलके साउथ मुंबई को आज मिलेनियर पे बना दिया है। वहीं दिल्ली में भी जब एक्सपेंशन हुआ तो साउथ दिल्ली गॉट प्लान कॉलोनीज, जैसे वसंत विहार है, डिफेंस कॉलोनी है, जीके है, पंचशील है। अब इनमें वाइड रोड्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, इन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, एम्बेसीज भी यही हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं दूसरी साइड पर नॉर्थ दिल्ली पुराना और कंजेस्टेड था, इसलिए साउथ दिल्ली में सब आया। सेम में अगर कोलकाता की भी बात करूं तो वो भी स्टोरी सेम है। अलीपुर, बैलीगंज, गरियाहाट, ये वो एरियाज हैं जहां से ओल्ड जो एलीट फैमिलीज थी वो रहती थी। ओवर टाइम वही साउथ बेल्ट आज हाई एंड अपार्टमेंट्स का हब बन गया है। बट क्या आज भी ये सेम स्टोरी हर जगह प्ले आउट हो रही है? तो अगर देखें तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी इंडिया में आया, और बेसिकली पूरे वर्ल्ड में आया आईटी रेवोल्यूशन, एंड भारत में उसका एपिसेंटर बना बेंगलुरु, जहां साउथ और साउथ ईस्ट यानी कि कोरमंगला, एचएसआर, जयानगर, जेपी नगर, ये सब एरियाज आईटी कॉरिडोर के अराउंड ग्रो हुए। जहां जॉब्स आई वहीं लाइफस्टाइल आया। सेम अगर मैं गुड़गांव में बात करूं आज, तो गुड़गांव के साउदर्न सेक्टर जैसे गोल्फ कोर्स रोड, एसपीआर, ये सब आज न्यू मनी का एक्सेस बने हुए हैं। पर इंटरेस्टिंगली हैदराबाद और पुणे में वेस्ट साइड रिचर है। अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि आज डायरेक्शन उतना मैटर नहीं करती, आज जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। आज अगर वर्ल्ड की मैं दूसरी सिटीज को भी देखूं तो साउथ साइड रिच होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। एक टाइम पे शिकागो का साउथ साइड रिच हुआ करता था, आज गरीब है। वहीं जोहान्सबर्ग की अगर मैं बात करूं तो जोहान्सबर्ग का वेल्थी साइड आज नॉर्थ साइड है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मिलेनियर्स वहाँ रहते हैं, क्योंकि हाईवेज और सबर्बन प्लानिंग जो है वहाँ पे
नॉर्थ की साइड आई तो नॉर्थ को प्रीमियम बना दिया। ऑल इन ऑल आप इससे क्या सीख सकते हो और आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? तो आज और आने वाले टाइम में वेल्थ वहां मूव करेगी जहां ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। पहला है क्लीन एयर, दूसरा गुड जॉब्स एंड तीसरा बेटर प्लानिंग। एंड इंडिया के ज्यादातर शहरों में ये तीनों आपको साउथ साइड में देखने को मिलती हैं। सो व्हेन यू आर प्लानिंग योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, चेक दीज 3 थिंग्स एंड सी इन तीनों का बेस्ट कॉम्बो कहाँ बन रहा है। जहां भी ये कॉम्बो बेस्ट होगा, ग्रोथ ऑटोमेटिकली वहां ज्यादा आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो डेटा है और जो स्टडी है वो बोल रही है। एंड मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप नोएडा को देखोगे तो इन तीनों का बेस्ट कॉम्बो आज है नोएडा एक्सप्रेसवे। ऐसे ही आप गुड़गांव एंड नॉर्थ बेंगलोर का भी निकाल सकते हो। अब आप देखो एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट्स कि आपके शहर में ये लॉजिक कहाँ और कैसे अप्लाई होता है। जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।